प्रभारी रणजीत चौटाला के इस्तीफे देने का मामला, ये बड़ी खबर आपको बता रही। जहां विधानसभा पहुंचे रणजीत चौटाला व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देंगे। आपको बता दें कि रणजीत चौटाला के हस्ताक्षर का सत्यापन होगा। 24 मार्च को रणजीत चौटाला ने इस्तीफा दिया था, मैसेंजर के जरिए ये इस्तीफा भेजा गया था और अब आज उनके हस्ताक्षर का सत्यापन भी होगा। और साथ ही आपको बता दें कि आज वो इस पूरे मामले पर विधानसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात कर चुके हैं। दे रहा हूं, हाँ मंजूर हो गया। अब क्या संख्या रहेगी हाउस की? संख्या अभी हाउस की यूं कह लीजिए कि 2 सीटें खाली हो गई हैं, एक मनोहर लाल जी वाली और एक चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी वाली। किन्हीं और सदस्यों ने भी अप्रोच किया जो इस्तीफा देना चाहते हैं या नहीं, अभी मेरे पास है, अभी ऐसा मेरे पास कोई किसी का आग्रह नहीं आया। तो मंत्री पद की क्या स्थिति रहेगी अब इस्तीफा देने के बाद? देखिए, ये मंत्री पद का वैसे तो मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो मुझे जानकारी है नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विधायक भी नहीं है, एमएलए नहीं है, 6 महीने तक मंत्री पद के ऊपर रह सकता है। ठीक है जी। सर, कई विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, सर राम चुनाव लड़ रहे हैं, मोहनलाल चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफे की जरूरत नहीं है, लेकिन सर कोई किसी तरीके से किसी ने संपर्क तो नहीं किया मतलब इस्तीफे के लिए? नहीं, और किसी ने संपर्क नहीं। चलो, ये वैसे सवाल मालूम भी हम फिर भी दर्शकों के लिए पूछना चाहते हैं आपसे कि चौधरी रणजीत चौटाला के इस्तीफे देने की क्या जरूरत आन पड़ी, क्योंकि अगर और विधायक लड़ रहे हैं, ये भी लोकसभा का लड़ रहे थे, तो क्या मतलब जो थोड़ा बता दिए कि तकनीकी रूप से क्या था? देखिए, मुझे तो उनका रेजिग्नेशन आया, क्या कारण है क्या नहीं है वो उसके अंदर मेंशन जो उन्होंने कहा है कि मैं अपने, क्योंकि ये निर्दलीय थे। हाँ, क्या एक वजह वो हो सकती है कि इनके खिलाफ, ये तो वही बता सके हैं। तो वो ना देते तो लड़ सकते थे है जी। अगर वो इस्तीफा ना देते तो चुनाव लड़ सकते थे पार्टी जो ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर नहीं जैसा। नहीं सर, वैसे नियम बता दीजिए क्या मतलब जानकारी है जी। विधायक अलग बोर्ड में कोई देखिए, पार्टी एंटी डिफेक्शन के कुछ कानून हैं, उनके अनुसार जो भी कोई उसके अंदर नियम बने हुए हैं उसी के अंदर कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। सर, जब कोई मुख्यमंत्री या मंत्री पद पर बिना विधायक रहे हो तो ये भी रूल है कि 6 महीने में वो सीट फिर भरनी चाहिए, मतलब उस सीट पर विधायक। हाँ, बिल्कुल। तो क्योंकि ये 24 मार्च से आपने इस्तीफा मंजूर किया है, हाँ, सितंबर तक ही ये टेन्योर जो है रहेगा। हाँ। क्या विद इन 6 मंथ इसको लेकर के कुछ चुनाव को लेकर के भी कुछ तय करना होगा क्या? ये तो देखिए, हमारा तो काम इतना होता है कि जैसे ही आज रेजिग्नेशन कन्फर्मेशन हुई है, हम चुनाव जो इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको इन्फॉर्मेशन तुरंत हम भेज देंगे कि ये सीट खाली हो गई है। उसके पश्चात कोई भी निर्णय जो करना है वो इलेक्शन कमिश्नर ने करना है। तो आपकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी सर, वो ये दी जाएगी कि 24 मार्च से ये सीट खाली है, हाँ, या फिर आज की 30 अप्रैल से ये सीट खाली है? नहीं, 24 मार्च। 24 मार्च से सीट खाली। अच्छा, नहीं, हम तो ये देंगे कि आज हमने 24 मार्च को उनका रेजिग्नेशन आया था, लेकिन आफ्टर कंफर्मेशन ये आज हमने स्वीकार कर लिया। सर, ये मंत्री पद पे बरकरार की मंत्री पद के ऊपर तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। हाँ, नियमों के नियम क्या कहते हैं सर? क्या कि टेक्निकली मतलब अगर आप स्पीकर भी है, राजनीति की अच्छी जानकारी रखते हैं, क्या ऐसा संभव है कि मंत्री पद इनका बरकरार रहेगा विधायक पद जाने के बाद? बिल्कुल रह सकता है, 6 महीने तक रह सकता है। सर, इसमें थोड़ा सा आप भी बता पाएंगे कि आपसे पूछेंगे। हो गया जी। आपकी इजाजत दो सर को यहाँ बैठा लेते हैं। हाँ, बैठा लो। कर दो उस तरफ।
एक हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जब सामने होकर के ये हमारे नियमों में दिया गया है। ऐसा है, ये मैं आपसे बताऊं, ये मेरा, मैं अभी क्योंकि स्पीकर साहब से पूछ रहे थे, इनका सब्जेक्ट था, मेरा ये दूसरी बार इस्तीफा हुआ है। एक बार 1989 में हुआ, जब चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर, तब मेरे ख्याल में ओम प्रकाश जी बन गए थे और मैं राज्यसभा में चला गया था। चट्टा साहब तब हमारे स्पीकर हुआ करते थे। उन्होंने भी जैसे आपने कराया, एक प्रक्रिया है, स्पीकर बुला के पूछता है कि किसी अंडर प्रेशर तो नहीं है, किसी और ने तो आपका सिग्नेचर आप वेरीफाई करते हैं, ये आपका, ये एक स्पीकर बुला के पूछता है, वो खाली वेरिफिकेशन होती है। बाकी वो अगर पार्टी में रहता तो फिर तो मुझे रिजाइन करने की जरूरत नहीं थी। कई बार देखते हैं कि MP MLA दोनों बन जाते हैं, फिर एक पद से रिजाइन कर देता है। अब मैंने पार्टी ज्वाइन करी, इस करके मैंने 24 को इस्तीफा भेज दिया था, क्योंकि टेक्निकली सब फॉर्मेलिटीज करके इस्तीफा दे के फिर मैंने पार्टी ज्वाइन करी। अच्छा, ये बताया मंत्री पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं? नहीं दे रहा, जरूरत नहीं है। 6 महीने तक नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, अवतार सिंह बढ़ाना एक बार चौधरी देवीलाल की कैबिनेट में बने थे, वो 6 महीने बाद नहीं बन सके, फिर इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री पहले भी रहे, ये दे देंगे, अब जैसे लोकसभा के चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद की बातें देख लेंगे। सर की क्या इस्तीफा वापस मिलेगा सर? एक बार एक्सेप्ट होने के बाद वापस नहीं, वापस तो एक्सेप्ट होने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। फिर तो जनता एक चीज द्वारा, आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, सुरेंद्र जो पवार जी, उन्होंने इस्तीफा दिया था, ऐसे ही कंफर्मेशन के लिए हमें 3 दिन 4 दिन ये रखा अपने पास कि भाई, और जब मुझे क्योंकि जानकारी मिली थी कि अंडर थ्रेट उन्होंने इस्तीफा दिया, तो जब उनको बुलाया यहाँ, उनको कंफर्म उन्होंने कहा कि जी हाँ मुझे थ्रेट आया था, कॉल आई थी, इसके कारण से मैंने इस्तीफा दिया था और मैं अब इस्तीफा वापस लेना चाहता हूँ, क्योंकि तब तक वो मंजूर नहीं हुआ था, इसलिए फिर हमने वो इस्तीफा वापस कर दिया। अगर एक बार मंजूर हो गया फिर इस्तीफा वापस नहीं होता। आपने रीजन सर जो त्याग पत्र दिया है उसमें रीजन कि मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे देना चाहिए था। जब मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ तो फिर मुझे पहले अपने से इस्तीफा देना चाहिए। लीगली मुझे देख के बाई लॉज के हिसाब से मैंने करा था। आपने कहा सर आपने इससे पहले एक बार दिया था, उस टाइम आप राज्यसभा में गए थे, इसलिए आपको विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हाँ, तब मुझे विधायक पद से इस्तीफा दिया था, मैं राज्यसभा में चला गया था। अच्छा सर, इसी में अभी जिस तरह जो विधायक है जोगीराम यादव ने इस्तीफा दिया, अभी आपके कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं वो, तो सर कोई सीटिंग MLA पक्ष का कोई आपके वो जोगीराम जी वहाँ बैठे हैं। देखिए, मुझे किसी MLA की बात, वैसे आपको सर किसी का, देखिए कोई भी MLA इस्तीफा देके कहीं भी चुनाव में जा सकता है, उसका इंडिपेंडेंट मामला है। अब पार्टी में क्योंकि वो JJP में थे, या तो ये कि 7 MLA रिजाइन कर तो एक प्रक्रिया पूरी हो जाती है, या फिर इंडिविजुअल कोई आदमी एक्शन करे तो अपना रिजाइन करके करे। प्रचार तो कोई कर ही सकता है, प्रचार कर सकता है, वो पार्टी एक्शन होगी, पार्टी उसके सवाल है सर, कैप्टन अभिमन्यु टिकट की इच्छा जता रहे थे, उधर से बिश्नोई परिवार भी इच्छा जता रहे थे। कुलदीप बिश्नोई के मामले हुआ था ना, वोट दिया, उसके बाद पार्टी ने एक्शन ले लिया। तो ये कोई नहीं, ये तो MLA का अपना रिस्क है, वो अपना करे फैसला। आपको सबका सहयोग मिल रहा है? मुझे सबका सहयोग मिला है पूरी तरह। सवाल था तो उसका मैंने नहीं, कल एक कुलदीप बिश्नोई का चर्चा था, कल वो मंच पे होके बड़ा खुला, वो और उनके बेटे दोनों खुले कह के गए कि नहीं, ये रणजीत सिंह का इलेक्शन नहीं, मेरा इलेक्शन है, जी जान से करेगा। है जी, विधायक आपने रिजाइन किया है, इसकी टेक्निकल जानकारी देनी पड़ती है जब आप नामांकन दाखिल करते हैं चुनाव के लिए? चुनाव के लिए चुनाव नामांकन भरेंगे सर, नामांकन पर्चा भरेंगे? कल भरूंगा कल। तो उसमें क्या इस चीज की जानकारी देनी पड़ती है? मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं है, कॉलोनी नहीं है उसमें, नहीं है, नहीं है। भाजपा में शामिल होकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लगा। पहले मैं भाजपा में शामिल था, काम सारे वो भाजपा के कर रहा था। देखिए, टेक्निकल मेंबर नहीं था, उसे मुझे करने के लिए रिजाइन करना पड़ रहा था, इस करके पहले नहीं रिजाइन करा था। मुझे मेरी कार्य प्रणाली देख के, मेरा दायित्व देख के, मेरी परफॉर्मेंस देख के मुझे पार्टी ने टिकट दिया है। इनके 10 सर्वे हुए, सर्वे में आया, इनका थिंक टैंक है, BJP है, ग्रास रूट का, इन्हें सब फाइल बन के आती है कौन कौन कैसा कैंडिडेट है।
मैं 100% जीतूंगा कह के जा रहा हूँ। मीडिया वाले अब मेरे अच्छे दोस्त हैं, कह के मेरी अकाउंटेबिलिटी है। 2 लाख सुपर मार्जिन से जीत के आऊंगा। सोशल मीडिया पर काफी वीडियो वायरल हो रही है कि आपकी जनसभा में किसान आ जाते हैं और दूसरी तरफ पार्टी भी है कांग्रेस, इससे मुकाबला मान रहे हैं। देखिए फाइट जो है, मैं गलत नहीं कहता, नहीं आदमी को आदत होती है, जो तीसरा कमजोर कहता है उससे मुकाबला दूसरे वाले को टालता है। फाइट हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस की है, तीसरी पार्टी का कहीं है ही नहीं, कहीं फाइट में नहीं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मैसेंजर के जरिए पहले रणजीत चौटाला का इस्तीफा भेजा गया था, जिसके बाद अब वो व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे और इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दिया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां विधानसभा अध्यक्ष से रणजीत चौटाला मिले, जिसके बाद वो अभी संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। रणजीत चौटाला ने व्यक्तिगत रूप से इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण भी दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, रणजीत चौटाला के हस्ताक्षर का सत्यापन हुआ, ये विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया।